याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक नैतिक और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक नैतिक और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिल चुका है, 54 लाख गरीबों को। और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई घड़ी निकलने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भैया मैं भी आवास पर पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा। एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा होती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है कि हम लोगों का सत्ता में गरीब के साथ खड़े हो गए। पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, तमाम बातों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ भी नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों,
फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए, अगर ये माफिया होते हमारे पास 1 कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। 36 लाख करोड़ रुपए में जानते कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत। ये डबल इंजन की ताकत, इस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपने महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज की धरती से महापौर के रूप में चयन करके, उनको चुन करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। और आज विकास एक बार फिर से नई गति पकड़ती हुई ट्रिपल इंजन की भांति कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ट्रिपल इंजन प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी नई तैयारी को आगे बढ़ाने